हाँ वक्ता भाई सब ध्यान में समय हेलो राम आशीष चाचा जी ए प्रखंड के प्रमुख श्री मनोज कुमार शाह जी पूरा प्रखंड से आए तो नहीं है, गर्मी का ज्यादा असर तो नहीं है, तो फिर मुझे लगना चाहिए कि मैं लहलादपुर के जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। ताली तो अगली पंक्ति में बजना चाहिए। मैंने सुना है प्रधानमंत्री जी इधर ही कहीं आसपास घूम रहे हैं, पहुंचाइए उनके कानों तक कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। इस सरकार को देखा है, मैं आपके सांसद पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता कि सड़कें बनी कि नहीं बनी, अस्पताल कोई बड़ा खुला कि नहीं खुला महाराजगंज में, कोई बड़ा कल कारखाना आया कि नहीं आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ा फर्क है उसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी जब कभी सत्ता में रहती है तो देश में खेत खलिहान गांवों की बात करती है कि जो समाज के सबसे पिछले पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए उसके लिए नीतियां बनाने का काम करती है। 2004 में हम भी लोकसभा में चुनकर गए थे, भारत सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पहली बार ये फैसला किया, पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 11वीं पंचवर्षीय योजना तक कोई भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य हर बजट में 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया बढ़ाने का काम करती थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी देश भर के किसान संगठन के लोगों से मिले बजट के पहले और उन्होंने हालचाल जानने का कोशिश किया किसानों का, और पहली बार सीधे तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय में 550 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था उसको 1100 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया। पहली बार जो 620 रुपया आपके गेहूं का कीमत हुआ करता था स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, उसको कांग्रेस पार्टी ने 1240 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया। और केवल वही नहीं, तेलहन, दलहन, शुगर केन सबका प्राइस दुगना करने का काम किया। 72,000 करोड़ की लोन माफी की छोटे मझोले सभी किसानों का देश भर में। आज क्या हुआ, मोदी जी जब बने तो 22 अरबपति परिवारों का 16 लाख करोड़ रुपया तो माफ कर दिया, लेकिन किसान जो लाख 2 लाख बैंकों से कर्जा लेता है उसके लिए ऋण माफी की कोई योजना 10 साल में नहीं आई। तो ये फर्क है कांग्रेस सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यहाँ अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मोदी जो चाहेंगे वही नीतियां बनेंगी, लेकिन गरीब बच्चा कैसे स्कूल में पढ़े, कैसे उसको पौष्टिक आहार मिले, कैसे उसको नौकरी मिले ताकि वो अपने परिवार को चला सके, उसकी चिंता मोदी सरकार को नहीं है। मोदी सरकार केवल अपने में मगन रहने वाली सरकार है। कभी भी देश की अगर कोई चिंता करता है तो वो हमारे सम्माननीय नेता राहुल गांधी जी करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं
मैं भी विधानसभा में काम किया हूं, लोकसभा में काम किया हूं, राज्यसभा में काम करता हूं। मैं 24 साल पहले आज बिहार में कोई जिला नहीं बना है। वैसे ही महाराजगंज के लोगों की कोई मांग है और एमपी बन के अगर पूरा नहीं करते हैं तो हमको सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। आकाश कुमार सिंह मेरे बेटे हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि वो नेता बन के नहीं बल्कि महाराजगंज का बेटा बन के आपकी सेवा करेगा, ये मैं जरूर आपको कहने आया हूं। और इतना मैं आश्वस्त करके जाना चाहता हूं कि हम लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं और किसी से डरने वाले नहीं हैं। जो लोग अपने को तिस्मार खां समझते होंगे महाराजगंज में, वो सब घर में दुबक के बैठ गए मेरे आने के बाद। किसी को हिम्मत नहीं है गरीबों को आंख दिखाने का कि किसी कोई गरीब परिवार को चैलेंज कर दे, और नहीं तो फिर उनकी खैर नहीं है। ये भी मैं कह के लालापुर में जाना चाहता हूं। मित्रों, जो मैनिफेस्टो बना है, पता नहीं यहां है कि नहीं, उस कमेटी के सदस्य हैं इमरान प्रताप गढ़ी जी। इन्होंने खुद बनाया है मिलजुल के, और सबसे नौजवान उस कमेटी में सबसे बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन सबसे नौजवान इमरान प्रताप गढ़ी जी थे जो इन लोगों ने बनाया। और 4000 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी जी लाखों नौजवानों से मिले, लाखों किसानों से मिले, लाखों मां बहनों से मिले। उसके बाद उन्होंने 5 न्याय की बात की है कि अगर लालू यादव राहुल करते हैं, अगर राहुल गांधी जी असेंबली के चुनाव में भी कभी कहते कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में ऋण माफ हुआ 15 दिन के अंदर। अगर हमारी सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनी तो वहां के भी किसानों का ऋण माफ करने का काम हुआ। कर्नाटक में ऋण माफ करने का काम हुआ। लेकिन ये संविधान को कुचलना चाहते हैं, प्रजातंत्र और जमहूरियत को समाप्त करना चाहते हैं। कभी आज तक भारत के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि चुनाव घोषणा होने के बाद किसी चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर डाल दिया जाए। वो भी वैसा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनका घर छीन लिया गया। लेकिन राहुल गांधी भी डरने वाले नहीं है और हम लोग भी डरने वाले नहीं हैं। जो कांग्रेस पार्टी में काम करता है वो ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरा, तो तुम्हारे मोदी और तुम लोगों से हम लोग डरने वाले हैं, आरएसएस से डरने वाले हैं। ब्रिटिश हुकूमत को भी कांग्रेस ने भगाया इस देश से, और तुमको भी भगाने का काम करेंगे, इसी बार भागोगे। तो हम लोगों ने 5 गारंटी युवा लोगों के लिए, युवा न्याय, जिनको नौकरी नहीं है, हर युवा को अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख रुपया देने का काम राहुल गांधी जी और लालू जी करेंगे। हर महिला को, जब हमारी सरकार बनेगी तो हर साल 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये कांग्रेस की गारंटी है और लिखित गारंटी है। राहुल गांधी जी सिग्नेचर करके, खड़गे जी सिग्नेचर करके दिए हैं। जो मजदूर काम करने वाला है मनरेगा में, उसको प्रतिदिन जो अभी मिलता है वो नहीं मिलेगा, उसको प्रतिदिन 400 रुपया देने का काम किया जाएगा। और कर्ज माफी के अलावा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है भारत सरकार के द्वारा, उस पे कानून की गारंटी देंगे कि कोई बिचौलिया, कोई व्यापारी अगर उससे नीचे खरीदगी करेगा तो उसको जेल में डालने का काम ये सरकार करेगी। फिर हिस्सेदारी न्याय, यहाँ तो अभी जनगणना हुआ है, जिसका जितना हिस्सा है उसके अनुसार उसको पढ़ाई लिखाई दवाई सब में मदद की जाएगी। ये कांग्रेस की गारंटी है, मोदी की तरह हवा हवाई ये गारंटी नहीं है। लेकिन आपसे विनती